हे पुत्रों, ये शरीर केवल संसार का भोग भोगने के लिए नहीं मिला। इस शरीर को पाकर के इतना तप कर लो, इतनी साधना कर लो कि उस ब्रह्म सुख को, ब्रह्मानंद को तुम प्राप्त कर लो, इसलिए ये शरीर मिला। लोगों ने पूछा, उस ब्रह्मानंद को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या में हमारी प्रवृत्ति कैसे होगी? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति ही। एकदम फैक्ट सूत्र बता रहे हैं हमारा ऋषभदेव भगवान। ज्यादा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। इस जीवन को पाकर के ब्रह्मानंद को पालो। ब्रह्मानंद को पाने के लिए क्या करें? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति। महापुरुषों की सेवा करो। जो संत हैं, महापुरुष हैं, आचार्य हैं, उनके चरणों का आश्रय लो। प्रश्न हुआ, महापुरुष कौन है? तो कहते हैं महांतस्ते समचित्ताः, जो समदर्शी है, प्रशांताः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। बोले ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाएगा जीवन में, तब क्या होगा? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि अगर जीवन में तुम्हें महापुरुष मिल गए और उन महापुरुषों ने तुमको अपना मान लिया, उनके अपनत्व को तुमने प्राप्त कर लिया अपने व्यवहार से, अपनी श्रद्धा से, अपनी निष्ठा से, तो बिना प्रयास के ही तुमको मेरे चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाए, मेरे चरणों की भक्ति तुम्हें मिल जाएगी। और जब मेरे चरणों की भक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा कल्याण होगा। और मेरे चरणों की भक्ति नहीं मिली, बोले कुछ भी कर लो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत्। जब तक मुझ वासुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, तब तक तुम संसार के बंधन से मुक्त नहीं होगे। प्रश्न हुआ, ये बंधन क्या है? अब ऋषभदेव भगवान कहते हैं, देखो बंधन क्या है भी समझ लो। ऋषभदेव भगवान कहते हैं ममता ही बंधन है। एक शब्द में मुक्ति है और एक शब्द में बंधन है। यह शब्द क्या है? गरुड़ पुराण में श्री गरुड़ जी महाराज भी इस बात को कहते हैं। सेम यही बात जो यहां है वो गरुड़ पुराण में है। क्या है? बोले द्वे पदे बंध मोक्षाय। बंधन और मुक्ति के लिए दो पद है। पद माने शब्द। द्वे पदे बंध मोक्षाय। क्या पद है? बोले न ममेति ममेति च। एक पद है न मम और दूसरा पद है मम। ये दो पद, एक बंधन एक मुक्ति। किस प्रकार? तो गरुड़ जी कहते हैं कि ममेति बध्यते जंतुर। ये जीव संसार में माया के बंधन में बंधा क्यों है? बोले मम के कारण, एक शब्द के कारण, बस मम। मम माने मेरा, और इसी ने बांध रखा है सबको। घर किसका? बोले मेरा। बेटा किसका? बोले मेरा। ये चीज किसकी? बोले मेरी। ये मेरा मेरा मेरा, मम मम मम, इस मम ने ही जीव को बांधा। ममेति बध्यते जंतु। और मम का जो भाव है उसी को कहते हैं ममता। मम का जो समूह है उसी का नाम ममता। ममत्व की अनेकता ही ममता है। जैसे जन की अनेकता जनता। जनता किसे कहते हैं? बोले जना नाम समूह। जनों के समूह को जनता। तो मम का जो भाव है उसी का नाम ममता। ये मम मम मम, इसी से हम बंधे। और मुक्ति क्या है? बोले ना मम, मेरा नहीं है। ना मम, सब कुछ होते हुए भी ये भाव दृढ़ करो हृदय में, ना मम, मेरा नहीं है। किसका है? बोले भगवान का है, मेरा नहीं है। ये शरीर, बोले ना मम, ये भी मेरा नहीं है। किसका है? बोले भगवान का। इसी भाव को गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सेवक समेत सुत नारी, संपत्ति सब रघुपति कहे आही। सब संपत्ति भगवान की, सब कुछ भगवान का।
ये शरीर भी मेरा नहीं। ये नमम का भाव। इसीलिए मंत्र में आपने कभी देखा होगा, हमेशा आप लोग अनुभव करते हैं, कोई भी भगवान का मंत्र हो उसमें एक पद होता है नमः। बिना नमः पद के मंत्र नहीं होता। चाहे शंकर जी का मंत्र हो तो नमः शिवाय, पहले नमः रहेगा, शिवाय बाद में आएगा। राम जी का मंत्र होगा तो रामाय नमः, नमः रहेगा। नारायण का मंत्र हो तो नमो नारायण, नमो पहले आएगा। ये नमः पद क्या है? किसी भी मंत्र में एक पद होता है नमः और दूसरा पद होता है उस इष्ट देवता का नाम, और उस नाम में चतुर्थी विभक्ति। इसको समझना बहुत गंभीर बात है। जब रहस्य ग्रंथों को पढ़ेंगे तब ये बातें मिलती हैं। दो शब्द होता है, नमः और देवता का नाम और चतुर्थी विभक्ति। और कहा जाता है इसी मंत्र को जपो, रामाय नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः, जो भी मंत्र। तो वहां पर चिंतन क्या करना? बोले नमः शब्द जो है उसका एक अर्थ तो नमस्कार है, नमः माने प्रणाम, लेकिन नमः का दूसरा एक अर्थ जो ग्रहण किया जाता है भक्ति के सिद्धांत में, न मह, मह माने मेरा, न मेरा नहीं है, नमः तब किसका है? बोले रामाय, चतुर्थी विभक्ति है। और चतुर्थी विभक्ति को क्या कहते हैं व्याकरण में? कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। चतुर्थी विभक्ति को क्या कहते हैं? संप्रदान। और संप्रदान का मतलब होता सम्यक रूप से प्रदान कर देना। जो कुछ है वो सब भगवान को हमने प्रदान कर दिया। रामाय, कृष्णाय, गोविंदाय, नमः मेरा नहीं। यह अनुसंधान होना चाहिए मंत्र का जप करते समय। रामाय नमः, खाली रामाय नमः जपो, ठीक है, भगवान का नाम है, कल्याण करेगा, लेकिन अर्थानुसंधान इसका क्या करना है? बोले राम जी का मंत्र जपो रामाय नमः, तो ये अनुसंधान करो मेरा कुछ नहीं है, नमः किसका है? बोले रामाय। गोविंदाय नमः, बोले मेरा कुछ नहीं है, सब गोविंद का है। यह बार बार जब अनुसंधान होता है तब नमम का भाव सिद्ध होता है, नमम मेरा नहीं। इसीलिए पूजा पाठ में भी जब कोई पूजा संपन्न होती है तो अंत में यही कहा जाता है, कृष्णाय इदम नमम मेरा नहीं है। ऋषभदेव भगवान ने कहा यही मुक्ति और बंधन का हेतु।